दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जब रविवार को राजभवन में उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपने गईं, तो एलजी वीके सक्सेना ने यमुना के प्रदूषण को लेकर उन पर तंज कसा। एलजी ने पूर्व सीएम से कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है, सरकार को यमुना की सफाई के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में 3 डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया। स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चारण के बीच गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची और आरती की। फिर अक्षयवट धाम पहुंची और दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। संसद में बजट सत्र का सोमवार को 7वां दिन है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं, उन्हें इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द जनगणना करानी चाहिए। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने मंगलवार को प्रदेश के सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। इसी के चलते पंजाब सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग स्थगित कर दी गई। अब यह बैठक 13 फरवरी को चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट चर्चा में रहता है। शो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रहा है। शो के नए एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा, रणवीर अलाहाबादिया जैसे स्टार्स नजर आए। शो में रणवीर अलाहाबादिया ने एक सवाल ऐसा कर दिया कि उनकी सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना हो रही है। रणवीर अलाहाबादिया को यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए बीते कई दिनों से शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब इसका असर भी दिखाई देने लगा है। शहर में अब जरूरी सामान की कमी हो रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामान व अन्य खाद्य पदार्थ की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में तमाम जरूरी सामान के साथ खाद्य पदार्थों की कमी भी हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से विपक्षी दलों की एकजुटता को सवालों के घेरे में ला दिया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमारा बड़ा वरिष्ठ और राष्ट्रीय सहयोगी दल है। राहुल गांधी हमारे नेता है। बड़े सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी। उन्हें भी बैठकर बात करनी चाहिए थी। अगर दोनों बैठकर बातचीत करते तो शायद जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है उस तरह से नहीं मिलती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर शाह सुलेमान हॉल में रविवार को दोपहर के भोजन में कथित रूप से बीफ बिरयानी परोसने संबंधित परिपत्र जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों और चीफ प्रोफोस्ट समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पंजाब के अजनाला के रहने वाले गुरप्रीत सिंह की डंकी रूट से अमेरिका जाने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वह अवैध रूप से अमेरिका जाने का प्रयास में थे। यह जानकारी पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को दी। धालीवाल ने बताया कि गुरप्रीत सिंह डंकी रूट से अमेरिका जा रहे थे, जो एक खतरनाक और अवैध मार्ग है। इस यात्रा के लिए उनके परिवार ने एजेंट को 36 लाख रुपए दिए थे। राजस्थान के सिरोही में एक शादी के दौरान सनसनीखेज चोरी कई वारदात से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चोर महज 2 मिनट में 22 लाख रुपए के गहने नकदी लेकर फरार हो गया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देख रहा है कि एक शख्स जो मेहमान की तरह शादी में आया और चुपचाप स्टेज के पास से बैग लेकर होटल से निकल गया। घटना आबू रोड के सदर थाना इलाके में स्थित तहलटी स्थित भाग्य लक्ष्मी होटल की है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना समर्थकों के खिलाफ दमन चक्र शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने अंतरिम सरकार के आदेश के बाद ऑपरेशन डेवल हंट के नाम से एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार की आधी रात से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक कुल 1308 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अंतरिम सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जब तक फासिस्ट समर्थक आखिरी शैतान पकड़ा नहीं जाता, तब तक यह अभियान पूरे देश में जारी रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान पर तुर्की के खलीफा एर्दोगान भड़क गए हैं।
तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप की फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित करने की योजना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी के पास फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकालने की ताकत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बड़ा व्यापारिक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अमेरिका में सभी स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने इसे अपनी व्यापार नीति का एक मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया जा रहा है जो अमेरिका के उत्पादनों पर भी इसी तरह का शुल्क लगाते हैं। सऊदी अरब की सूर परिषद के सदस्य यूसुफ बिन त्रास अल सादोन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सुझाव का मजाक उड़ाया जिसमें सऊदी भूमि पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विचार दिया गया था। उन्होंने सऊदी अखबार ओकाज में एक लेख के जरिए इस सुझाव को कटाक्ष करते हुए कहा कि नेतन्याहू के सुझाव के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायलियों को अलास्का या ग्रीनलैंड में बसाने की सलाह दी जानी चाहिए। श्रीलंका में एक वानर ने बवाल मचा दिया है और यह पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल श्रीलंका में रविवार को देशव्यापी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इससे पूरे देश में अंधेरा छा गया और श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने इसके लिए एक बंदर को जिम्मेदार बताया है। रविवार को कोलंबो के दक्षिणी भाग में स्थित एक पावर स्टेशन में एक बंदर घुस गया और सिस्टम में गड़बड़ी कर दी। इससे पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।